आज के प्रसंग में काक भुसुंड जी गरुड़ जी से बताते हैं कि प्रभु श्री राम लड़कपन में जहाँ जहाँ जाते हैं मैं उड़कर उनके साथ जाता हूँ और जो खाते हैं उनका जूठन आंगन में जहाँ जहाँ गिरता है मैं उसे उठा उठा कर खाता हूँ। एक बार प्रभु ने बहुत सारी बालकों की लीलाएं की। उन्हें देख देख कर मेरा शरीर पुलकित हो गया। हे खगराज गरुड़ जी, प्रभु की लीलाएं सेवकों को सुख देने वाली हैं। अयोध्या जी के महल बहुत सुंदर हैं। सोने की दीवारों में मणियां और रत्न जड़े हुए हैं। महल के आंगन बहुत ही सुंदर है। उसमें चारों भाई खेल रहे हैं और माताओं को सुख देने वाली लीलाएं कर रहे हैं। प्रभु के चरणों में सोने की बनी हुई पायलियां घुंघरू की आवाज कर रहे हैं और मुख तो शोभा की खान है और मुख में ऊपर नीचे दो दो दतुलियां हैं। अपार सुंदरता उनके शरीर से उत्पन्न हो रही है। राजा दशरथ जी के आंगन में सुंदरता छाई हुई है और प्रभु मुझे पकड़ने दौड़ते हैं और मैं उड़ जाता हूँ तो वे मुझे पुआ दिखाकर बुलाते हैं। साधारण बच्चों की तरह लीला करते हुए देखकर मुझे संदेह मोह उत्पन्न हो गया कि यह सच्चिदानंद घन प्रभु कैसी लीला कर रहे हैं। लेकिन मुझे उस संदेह से कोई कष्ट नहीं हुआ, पर उनकी माया मुझ पर छा गई। फिर भक्ति के कारण मेरी वह सब माया दूर हो गई। बड़ा रोचक प्रसंग चल रहा है, आप भी प्रेम पूर्वक सुनिए। श्री रामचरितमानस पाठ को सुनने वाले सभी श्रोताओं का स्वागत है। राम राम जी। पाठ प्रारंभ करने के पहले बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। लड़काई जहाँ जहाँ फिरही तहाँ तहाँ संग उड़ाओ, जूठन परई अजिर महा सो उठाई करी खाओ। लड़कपन में वे जहाँ जहाँ फिरते हैं वहाँ वहाँ मैं साथ साथ उड़ता हूँ और आंगन में उनकी जो जूठन पड़ती है वही उठाकर खाता हूँ। एक बार अतिशय सब चरित किए रघुबीर, सुमिरत प्रभु लीला सोई पुलकित भयउ शरीर। एक बार श्री रघुवीर ने सब चरित्र बहुत अधिकता से किए। प्रभु की उस लीला का स्मरण करते ही काक भुसुंड जी का शरीर प्रेमानंद वश पुलकित हो गया। कहई भुसुंड सुनहु खगनायक, रामचरित सेवक सुखदायक। नृप मंदिर सुंदर सब भांति, खचित कनक मणि नाना जाति। काक भुसुंड जी कहने लगे, हे पक्षीराज सुनिए, श्री राम जी का चरित्र सेवकों को सुख देने वाला है। अयोध्या का राजमहल सब प्रकार से सुंदर है। सोने के महल में नाना प्रकार के रत्न जड़े हुए हैं। बरन न जाई रुचिर अंगनाई, जहाँ खेलहि नित चारु भाई। बाल विनोद करत रघुराई, पिचरत अजिर जननी सुखदाई। सुंदर आंगन का वर्णन नहीं किया जा सकता, जहाँ चारों भाई नित्य खेलते हैं। माता को सुख देने वाले बाल विनोद करते हुए श्री रघुनाथ जी आंगन में विचर रहे हैं। मरकत मृदुल कलेवर श्यामा, अंग अंग प्रति छवि बहु कामा। नवराजीव अरुण मृदु चरना, पदज रुचिर नख शशि दुति हरना। मरकत के मणि के समान हरिताभ श्याम और कोमल शरीर है। अंग अंग में बहुत से कामदेवों की शोभा छाई हुई है। नवीन लाल कमल के समान
लाल लाल कोमल चरण हैं, सुंदर अंगुलियां हैं और नख अपनी ज्योति से चंद्रमा की कांति को हरने वाले हैं। ललित अंक कुल सादिक चारी, नूपुर चार मधुर रवकारी, चारु पुरट मणि रचित बनाई, कटि किंकिनी कल मुखर सुहाई। तलवे में वज्रादि वज्र अंकुश ध्वजा और कमल के 4 सुंदर चिन्ह हैं। चरणों में मधुर शब्द करने वाले सुंदर नूपुर हैं। मणियों रत्नों से जड़ी हुई सोने की बनी हुई सुंदर करधनी का शब्द सुहावना लग रहा है। रेखा त्रय सुंदर उदर, नाभि रुचिर गंभीर, उर आयत भ्राजत विविध, बाल विभूषण चीर। उदर पर सुंदर 3 रेखाएं त्रिवली हैं, नाभि सुंदर और गहरी है। विशाल वक्ष स्थल पर अनेक प्रकार के बच्चों के आभूषण और वस्त्र सुशोभित हैं। अरुण पानी नख करज मनोहर, बाहु विशाल विभूषण सुंदर, कंध बाल के हरिदर ग्रीवा, चारु चिबुके आनन छवि सीवा। लाल लाल हथेलियां, नख और अंगुलियां मन को हरने वाले हैं और विशाल भुजाओं पर सुंदर आभूषण हैं। बाल सिंह, सिंह के बच्चे के से कंधे और शंख के समान 3 रेखाओं से युक्त गला है। सुंदर ठुड्डी है और मुख तो छवि की सीमा ही है। कल बल बचन अधर अरुणारे, दुई दुई दसन बिसद बरबारे, ललित कपोल मनोहर नासा, सकल सुखद ससिकर समहासा। कलबल तोतले बचन है, लाल लाल होठ है, उज्जवल सुंदर और छोटी छोटी ऊपर और नीचे 2-2 दंतुलियां हैं। सुंदर गाल, मनोहर नासिका और सब सुखों को देने वाली चंद्रमा की अथवा सुख देने वाली समस्त कलाओं से पूर्ण चंद्रमा की किरणों के समान मधुर मुस्कान है। नील कंज लोचन भव मोचन, भ्राजत भाल तिलक गोरोचन, विकट भ्रकुट समश्रवण सुहाए, कुंचित कच में चक छवि छाए। नीले कमल के समान नेत्र जन्म मृत्यु के बंधन से छुड़ाने वाले हैं। ललाट पर गोरोचन का तिलक सुशोभित है। भौहें टेढ़ी हैं, कान सम और सुंदर हैं। काले और घुंघराले केशों की छवि छा रही है। पीत झीन झगुली तन सोही, किलकनि चितवनि भावती मोही। रूप रास नृप अजिर बिहारी, नाचहि निज प्रतिबिंब निहारी। पीली और महीन झंगुली शरीर पर शोभा दे रही है। उनकी किलकारी और चितवन मुझे बहुत ही प्रिय लगती है। राजा दशरथ जी के आंगन में विहार करने वाले रूप की राशि श्री रामचंद्र जी अपनी परछाई देखकर नाचते हैं। मोहिसन करहि विविध विधि क्रीड़ा, बरनत मोहि होती अति व्रीड़ा। किलकत मोहि धरन जब धावही, चलऊ भागी तब पूप दिखावही। और मुझसे बहुत प्रकार के खेल करते हैं। जिन चरित्रों का वर्णन करते मुझे लज्जा आती है। किलकारी मारते हुए जब वे मुझे पकड़ने दौड़ते और मैं भाग चलता, तब मुझे पुआ दिखलाते थे। आवत निकट हंसहि प्रभु, भाजत रुदन कराही। जाऊं समीप गहन पद, फिर चितई पराही। मेरे निकट आने पर प्रभु हंसते हैं और भाग जाने पर रोते हैं। और जब मैं उनका चरण स्पर्श करने के लिए पास जाता हूँ, तब वे पीछे फिर कर मेरी ओर देखते हुए भाग जाते हैं।
प्राकृत शिशु इव लीला देखी भयो मोहि मोह कवन चरित्र करत प्रभु चिदानंद संदोह। साधारण बच्चों जैसी लीला देखकर मुझे मोह शंका हुआ कि सच्चिदानंद घन प्रभु यह कौन महत्व का चरित्र लीला कर रहे हैं। इतना मन आनत खगराया रघुपति प्रेरित व्यापी माया सो माया न दुखद मोहि काहि आन जीव इव संसृत नाही। हे पक्षी राज, मन में इतनी शंका लाते ही श्री रघुनाथ जी के द्वारा प्रेरित माया मुझ पर छा गई, परंतु वह माया ना तो मुझे दुख देने वाली हुई और ना दूसरे जीवों की भांति संसार में डालने वाली हुई। नाथ यहाँ कछु कारण आना सुनहु सुसावधान हरि जाना ज्ञान अखंड एक सीतावर माया बस जीव सचराचर। हे नाथ, यहाँ कुछ दूसरा ही कारण है। हे भगवान के वाहन गरुड़ जी, उसे सावधान होकर सुनिए। एक सीतापति श्री राम जी ही अखंड ज्ञान स्वरूप हैं और जड़ चेतन सभी जीव माया के वश हैं। जो सबके रह ज्ञान एक रस ईश्वर जीव ही भेद कहु कस माया बस्य जीव अभिमानी ईश बस्य माया गुण खानी। यदि जीवों को एक रस अखंड ज्ञान रहे तो कहिए फिर ईश्वर और जीव में भेद ही कैसा। अभिमानी जीव माया के वश है और वह सत्व रज तम इन तीन गुणों की खान माया ईश्वर के बस में है। पर बस जीव स्वबस भगवंता जीव अनेक एक श्रीकंता मुधा भेद यद्यपि कृत माया बिनु हरि जाय न कोटि उपाया। जीव परतंत्र है, भगवान स्वतंत्र है। जीव अनेक है, श्रीपति भगवान एक है। यद्यपि माया का किया हुआ यह भेद असत है, तथापि वह भगवान के भजन बिना करोड़ों उपाय करने पर भी नहीं जा सकता। रामचंद्र के भजन बिनु जो चाह पद निर्वाण ज्ञानवंत अपि सो नर पशु बिनु पूछ बिसान। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। प्रतिदिन श्री रामचरितमानस पाठ में शामिल होने के लिए हमारे चैनल अपनी विरासत को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन भी दबा दीजिए, जिससे रोज़ सुबह 7 बजे आपके मोबाइल में 3 दोहे रामायण पाठ के आ जाएंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके इस नए काम में भागीदार बनिए। धन्यवाद।